अभी सुन रहे थे कि जिस परिवार में शांति होगी वहां लक्ष्मी विराजेगी, और जिस परिवार में कलह होगा वहां से लक्ष्मी विदा हो जाएगी। इसलिए आपस में प्रेम बना के रहो। इसके लिए शिष्टाचार का पालन करना सीखो। अपने से बड़ों का आदर, छोटे को स्नेह और प्यार। दूसरी बात है शुच्याचार। शुच्याचार में है सफाई। बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता अपने में बना के रखो। जितना बन पड़े अपने आप को शुद्ध बना कर रखो, पवित्र बना के रखो। और तीसरी बात है सदाचार। सदाचार में आया है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये 5 पापों से अपने आप को बचा के रखो। ये 5 पापों से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि दोनों को दोनों से संबंध जुड़ा हुआ है। जो नर नारी 5 पापों से अपने आप को बचा के रखेगा, उसको जप ध्यान करने में विशेष मन लगेगा। और जो ईमानदारी पूर्वक नित्य नियमित रूप से जप ध्यान करेगा, पंच पापों से बचने के लिए उसको बल मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। इसलिए जो 5 पापों से अपने को बचाएगा, उसको ध्यान योग करने में विशेष मन लगेगा, विशेष मन लगेगा। और यह सत्संग जो हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू अपने पोता पोती के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर, और चंद्रमोहन बाबू अपने पुत्र और पुत्री के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर करवा रहे। असल में मुंडन क्या है? महापुरुषों ने कहा, आपके वेद में आया है। असल में मुंडन क्या है? केवल माथे का केस मुड़ा लिए तो हो गया मुंडन? यही मुंडन नहीं है। अरे प्रत्येक मनुष्य के पास जो अवगुण है, दुर्गुण सब जो है, ये सब का मुंडन करेंगे तब हुआ मुंडन संस्कार। आपके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से हृदय जो आपका भरा हुआ है ना? सबके पास है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सबके अंदर भरा हुआ ही कचरा भरा हुआ है, कचरा। अब मूल में गुरु महाराज तो बताए हैं 5 पाप: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। जब तक ये सारे अवगुणों को दिल से निकालेंगे नहीं, तब तक मुंडन संस्कार सही में नहीं होता है। ये सारे अवगुणों को दिल से निकाल दो, आपका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। असल में मुंडन संस्कार हो जाएगा। और मुंडन संस्कार जिसका हो गया, भक्ति संस्कार बनने में विलंब नहीं होगा। बहुत जल्दी भक्ति संस्कार आपके हृदय में बस जाएगा, बहुत जल्दी। केवल केस मुड़ा लेने से मुंडन संस्कार हो गया, ऐसी बात नहीं। सारे अवगुणों को त्यागना है। तो कैसे होगा? इसके लिए गुरु मंत्र का जाप जपो, गुरु मंत्र का जाप जपो। गुरु मंत्र का जाप जपेंगे तो आपका हृदय साफ हो जाएगा। आपके हृदय में जो कचरा बैठा हुआ है, वह कचरा साफ हो जाएगा।
जपेंगे आप जाप तो आपका हृदय हो जाएगा साफ, और आपके हृदय रूपी सिंहासन पर गुरु की मूर्ति आके बैठ जाएंगे अपने आप। गुरु मूर्ति का ध्यान क्यों नहीं बनता है? मन इधर उधर बहक जाता है, क्यों? साधारण सी बात लीजिए, आप स्नान कर लिए हैं, पवित्र वस्त्र पहन लिए हैं, और कोई विशेष काम से किसी के यहां आपको जाना पड़ा, गए, तो जिनके यहां गए उनके यहां सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। कुर्सी, टेबल, बेंच, चौकी, बर, बिछौना, जो भी है सब गंदा गंदा है। कितनों बैठने के लिए आपको कहेंगे, बैठने की इच्छा होगी आपको? आप सोचेंगे हम स्नान किए हैं, बढ़िया साफ सुथरा वस्त्र पहने हैं, ये गंदा में कैसे बैठेंगे हम? बैठने की इच्छा नहीं हो। आप कोई न कोई बहाना बना के वहां से निकल आएंगे। ठीक इसी तरह से जब आपको गंदा जगह पसंद नहीं है, तो हमारे गुरुदेव भगवान तो अत्यंत पवित्र मूर्ति है। वह ये पवित्र मूर्ति है। इस मूर्ति को जो आप अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, कैसे संभव है? आपके हृदय रूपी सिंहासन में जो कचरा पड़ा हुआ है, नाना प्रकार का कचरा है, कैसे संभव है? नहीं बैठेंगे, गुरुदेव वहां नहीं बैठेंगे जब तक हृदय साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा। हम लोग आईना देखते हैं, आईना में अगर कचरा पड़ा हुआ है, बहुत तरह का कचरा है, धूल कण चिपक गया है आईना में, तो अपना मुखड़ा को देख सकते हैं? दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है? उसको कपड़ा से पोंछ देना होता है। जब कपड़ा से बढ़िया से पोंछ दिए, साफ कर दिए, तो अपना मुखड़ा बढ़िया से आप देख लेते हैं। उसी तरह से आपके हृदय रूपी आईना में कचरा जम गया, धूल कण चिपक गया है, इसलिए गुरु की मूर्ति का ध्यान नहीं हो पा रहा है। गुरु मूर्ति का हूबहू ध्यान अगर करेंगे तो आपका हृदय साफ करना होगा, साफ करना होगा।